हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 उसके इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट प्रीवियसली आपने क्या है एक्सरसाइज 3.1 आपने क्या है बिल्कुल क्लियरिटी से क्या है स्टडी कर ली है उसकी। आज एक्सरसाइज 2.3 ओके। तो स्टूडेंट 2.3 का आपका पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका क्या है चैप्टर का ही नेम है ओके। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है आपकी ये काफ़ी थोड़ी वाइड एक्सरसाइज है, तो इसको मैं 2-3 वीडियोज़ में क्या है आपके लिए क्या है अपलोड करूँगा ओके। तो आपको बड़े नेचुरली क्या है आपको फील कर के क्या है आपको समझना है इस एक्सरसाइज में ओके। काफ़ी समझने के लिए इस एक्सरसाइज में ज़्यादा है ओके, और वर्क करने के लिए आपको क्या है कम है। जिस प्रकार से फंक्शंस आपने पढ़ा हुआ था तो फंक्शंस में आपको अंडरस्टैंड बहुत सारा करना था ओके, बट क्या है उसमें क्वेश्चंस करने के लिए आप लोगों के लिए क्या है कम थे। उसी प्रकार से ये वाली एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट आपका टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट फंक्शन वर्ड इसमें क्या है यूज हुआ है ओके। तो पहले आपको फंक्शंस समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन मैंने बताया आपको, फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच टू नो डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैज़ देयर फर्स्ट एलिमेंट सेम ओके। फंक्शन इज ए रिलेशन इन विच no two different ordered pair has their first element same। आई बात समझ में कि नहीं? तो मतलब किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है सेम नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है फंक्शन की डेफिनेशन है ओके। अब स्टूडेंट जैसे मान लो क्या आपका क्या साइन ओके 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री आपका क्या 1/2 देगा ओके। अब स्टूडेंट देखो साइन 30 पे ये क्या है आपको एक वैल्यू दे रहा है। आई बात समझ में कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में मैंने साइन 30 लिया तो साइन 30 क्या है साइन 30 पे ये एक वैल्यू दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये साइन 30 पे आपको क्या है 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू दे, ऐसा नहीं है ना। तो यानी कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है फंक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं, इसीलिए क्या है इनको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ही क्या है आगे चल के क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कह दिया है। आई बात समझ में? क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर फुलफिल द कंडीशन ऑफ फंक्शन, देयरफॉर दे आर सेड टू बी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप चाहो तो लिख सकते हो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर फुलफिल्ड द condition of function okay, therefore they are called trigonometric ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो साइन थीटा है ओके। तो साइन थीटा आपको क्या है जैसे मैंने साइन 30 लिया तो ये क्या है आपको 1/2 दे रहा है ओके। तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज क्या है? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आप ओके अभी आप क्या है इसी एक्सरसाइज में आगे चल के क्या है ओके
पर्टिकुलरली आप क्या है डोमेन एंड रेंज की बात करोगे। ओके, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो आपको क्या है बता दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? तो डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, सेट ऑफ ऑल इनपुट्स इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, फंक्शंस इज कॉल्ड डोमेन। आई बात समझ में कि नहीं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे साइन 30 है, ओके, तो ये साइन 30 क्या है? डोमेन है। आई बात समझ में कि नहीं? तो जो आप इनपुट पुट करते हो, ओके, उसी को क्या कहा जाता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप जो इनपुट पुट करते हो उसी को क्या है? डोमेन कहा जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट देखो रेंज, तो रेंज क्या होती है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इज कॉल्ड रेंज। देखो स्टूडेंट, मैं आपको ये रेंज, डोमेन, ये चीज़ें बार बार क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये आपके लिए नेसेसरी है। आई बात समझ में कि नहीं? अदरवाइज आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो आप क्वेश्चन करते समय कंफ्यूज होगे। ओके, और आपका जो पोर्शन है, ओके, डोमेन एंड रेंज वाला, वो आपका क्या है? छूट जाएगा। क्लियर है? तो मैं नहीं चाहता कि आपसे क्या है, आपका कोई भी पोर्शन क्या है छूटे। इसीलिए मैं आपको क्या है बड़े प्यार से, बड़े नेचुरली आपको क्या है होले होले क्या है आपके लिए एक एक चीज़ सामने लेके आ रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फुलफिल करते हैं फंक्शन की कंडीशन को, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। ये आपका क्या है पहला क्वेश्चन हो गया। ओके, डोमेन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की जो उसमें इनपुट देते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डोमेन। रेंज क्या है? जो इनपुट देने के बाद हमें जो आउटपुट मिलता है उन्हीं के सेट को क्या है? रेंज कहा जाता है। क्लियर है बेटा? तो बेटा अब देखो, जैसे आपने क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, 0 to 90 डिग्री, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 90 डिग्री तक, आपको याद भी होगी। ओके, जैसे मैं आपसे बात करूं साइन 30, तो आप क्या है ओके तुरंत बोलोगे 1/2 साइन 45। ओके, तो आप बोलोगे क्या 1/√2 साइन 60। ओके, ऐसे ही आपको क्या है बॉस ओके ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की क्या है वैल्यू याद होंगी। आई बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट, अगर जिस स्टूडेंट को क्या है ये वैल्यूज याद नहीं है, ओके, तो वो क्या करें, उसके लिए मैं एक उपाय सारे स्टूडेंट्स के लिए उपाय बता रहा हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, ओके, आप जब भी ओके इस क्लास देख के जब भी आप फ्री रहते हो तो मेरा 10th क्लास का वीडियो देखो, एक्सरसाइज 2.3 ओके वो सॉरी 8.2 में शायद मैंने क्या है इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने वहाँ पे निकालना और किस प्रकार से उनको लर्न करेंगे वो सारा आइडिया मैंने क्या है उस वाले वीडियो में क्या है आपके लिए बताया हुआ है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी हूँ आपको बताना, ओके, बट फिर बिना फालतू में क्या है वीडियो का टाइम क्या है ओके साइज बड़ा होगा और आप क्या है बोर होगे, तो आप वहाँ पे क्या है ओके, और वैसे आपको क्या है यहाँ पे याद होंगी ये वैल्यू। तो स्टूडेंट, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि साइन 30 ओके, अब स्टूडेंट देखो अब चीज़ें हम रेडियन में लिखेंगे ना कि क्या है डिग्री में। तो साइन 30 अभी तो यहाँ पे मैंने साइन 30 लिख दिया है, ओके, तो अब मैं यहाँ पे डिग्री की प्लेस पे क्या है रेडियन यूज करूँगा। ओके, अब जैसे मैंने आपसे अगर क्या है साइन पाई पूछा, ओके, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको साइन पाई की क्या है वैल्यू नहीं पता है। ओके, अगर मैंने आपसे कहा कि साइन 3π/2 ओके, ये भी आपको मालूम नहीं है। अगर मैंने कहा साइन 2π तब भी आप क्या है ओके, इन सारी तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको एक आइडिया बताने वाला हूँ, ओके, जो आपकी बुक में ही दिया है। मैं पिछले 8 साल से क्या है वही आइडिया अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, और क्लियर है कि नहीं, ओके, और उसी बेसिस पे क्या है मैं स्टडी करवा रहा हूँ, ओके। तो वही आइडिया मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ, और ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा और आपको क्या है ऑल द वैल्यूज़ क्या है क्लियरिटी में याद हो जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, यानी कि यदि आपके पास साइन पाई, ओके, कॉस पाई, सेक पाई, ओके, कॉस 3π/2, साइन 3π/2 इस प्रकार से है, तो आप उसकी वैल्यू किस प्रकार से क्या है, ओके, बताओगे, ओके, या किस प्रकार से याद रखोगे, ओके। तो स्टूडेंट देखो, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात जानना जरूरी है, ओके। मान लिया ये आपके पास सर्किल है, ओके, ये आपके पास कोई सर्किल है और इसकी क्या है, ओके, रेडियस r है। आई बात समझ में गई? ये कोई सर्किल है आपके पास, इसकी रेडियस क्या है r है, ओके। अब स्टूडेंट देखो, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस है, ओके, ये आपकी क्या है x एक्सिस है, ओके, ये x डैश, ओके, y डैश, ओके। अब स्टूडेंट ये x एक्सिस, ये y डैश और इस सर्किल की रेडियस क्या है r है। ध्यान से समझना मेरी बात को, देखो आपको क्लियरिटी में समझा दूंगा मैं, डोंट फियर, ओके। तो स्टूडेंट देखो, ये जो सर्किल है इसकी रेडियस r है। अगर इस सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस पे, ओके, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ओके, आप ध्यान से समझना, इस सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस को मैंने क्या है कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ, ये सर्किल है जिसकी रेडियस r है और इस सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस पे कहीं पे भी मैंने क्या है एक पॉइंट क्या है P लेट कर लिया, ओके। और ये जो, तो ये r ही होगी ना, रेडियस ही है, ओके। तो ये क्या है, ये इस x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके, पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ क्या है थीटा एंगल बना रही, ओके। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट P है ना, पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। आई बात समझ में कि कोई r रेडियस का सर्किल, ओके, ध्यान से समझना, जिस पे मैंने कहीं पे भी कोई पॉइंट, ओके, टेक कर लिया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे कि वो, ओके, उसको ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो वेक्टर बन के आएगा, ओके, ये r वेक्टर, ओके, क्लियर है कि नहीं? तो क्या r cos थीटा, r x कोऑर्डिनेट क्या होगा r cos थीटा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा r sin थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट देखो, आप इसको आगे चल के आप पढ़ोगे, ओके, चैप्टर 5 में कि r cos थीटा, r sin थीटा ही क्यों टेक करते हैं। आई बात समझ में? तो बेटा, ओके, डोंट फियर, ये जो चीज़ जहाँ पे, ओके, होती है वो वहीं पे पढ़ने में अच्छी लगती है। आई बात समझ में कि नहीं? तो अगर आपने सर्किल की सर्क्यूम्फेरेंस पे अगर कोई पॉइंट टेक कर लिया तो उसके आप कोऑर्डिनेट क्या बताओगे r cos थीटा, r sin थीटा, ओके। अगर स्टूडेंट आपने ये पॉइंट अगर यहाँ पे मान लो एक और Q पॉइंट कर लिया, ओके, तो आपको क्या ये ज्वाइन करवाना, ओके, ये आपका सपोज दैट O है, तो आप फिर क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा है ना, क्या, दिस एंगल, ओके, और दिस एंगल सपोज दैट बीटा है, ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे r cos बीटा, r sin बीटा। क्लियर है कि नहीं? ये टेक करना आप सीख गए, ओके। अगर आपने ये पॉइंट यहाँ पे टेक कर लिया तो आप क्या है, ओके, इसको ज्वाइन करो, ओके, और ये इतना एंगल और इतना एंगल अगर, ओके, आपका क्या है गामा है, ओके। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे r cos गामा, r sin गामा। क्लियर है कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अब आपका क्या टॉपिक क्या है, ओके, ये आपको क्या है आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं क्या है, ओके, इरेज कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या है एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया, ओके। क्या मैंने क्या किया, यूनिट रेडियस का सर्किल। यूनिट रेडियस मतलब इसकी जो रेडियस है वो क्या है 1 यूनिट है, ओके, 1 सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, कुछ भी है, ओके। ये आपकी क्या है, ओके,
एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश। क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? अब स्टूडेंट देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया, ओके, और क्या ये आपका क्या है, ये बन के आया वेक्टर, ओके। अब स्टूडेंट देखो, मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, ये यहाँ पे क्या है, एंगल सपोज दैट पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा, ओके। तो स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट P के क्या होंगे, R cos थीटा, और R की वैल्यू तो आपकी बनी ही है, तो यानी कि क्या होगा, cos थीटा कोमा साइन थीटा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर मैंने ये पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ओके, तो जो एंगल बनेगा वो, आई बात समझ। अब स्टूडेंट देखो, आप ध्यान से समझना, ये आपका क्या है, ओरिजिन है, ओके, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। अब स्टूडेंट देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये सपोज दैट A है, ये B है, ये क्या है आपका C है, ये आपका पॉइंट क्या है, D है। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट आप ये बताओ कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट, अरे यार ये 1 यूनिट लेंथ है ना, ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, 1। आई बात समझ? इस पॉइंट, ये देखो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 0। क्लियर है कि नहीं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, -1। देखो क्लियरिटी में आपको समझ में आ रहा है, मैं ज़्यादा कुछ झमेला नहीं कर रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो, अगर मैंने सर्किल की सर्कमफेरेंस में कहीं एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos थीटा कोमा, वैसे R cos थीटा कोमा R sin थीटा होता है, ओके, बट R आपकी क्या है, 1 यूनिट है, ओके, तो क्या cos थीटा कोमा sin थीटा ही हो जाएगा ना। क्लियर है? अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री एंगल बनेगा ना, ओके, यहाँ पे आपका क्या, जैसे ओके 0 डिग्री, ओके, तो ये आपका क्या π/2 हो जाएगा ना यहाँ पे। क्लियर है? π/2 हो जाएगा कि नहीं? तो ये आपका क्या π/2, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, ओके, पाई एंगल बनेगा कि नहीं, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, ओके, देखो 0, ओके, π/2 पाई, अब ये क्या यहाँ से यहाँ तक π/2 हो जाएगा, यानी कि पाई में आपका क्या करो, π/2 ऐड कर दो, तो क्या हो गया ये 3π/2। देखो मैं चीज़ें क्या है आपको बिल्कुल रिहर्सल में बता रहा हूँ, ओके, क्लियर है कि नहीं? आपको बिल्कुल नेचुरली फील हो रहा होगा, आपको ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आप मेरे दिमाग से स्टडी करो, ओके, आपको बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आएगा, ओके। तो ये आपका 0, ये यहाँ पे π/2, ओके, ये पाई और ये क्या है 3π/2। कन्फर्म है कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो, अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट A है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो cos 0 क्या होगा, क्या एंगल तो 0 डिग्री है, यहाँ पे A पॉइंट पे एंगल कितना है, तो क्या होता है cos थीटा कोमा साइन थीटा। आई बात समझ में कि नहीं? अगर ये पॉइंट, तो ये एंगल, ओके, ये एंगल आपने क्या किया, अब देखो कोई लाइन है, ओके, वो x एक्सिस पे ही है, कहाँ है, कोई लाइन अभी कहाँ है, x एक्सिस पे, तो वो लाइन x एक्सिस पे कौन साइड है, तो वो कितना एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, 0 डिग्री बना रही है ना। क्लियर है कि नहीं? वो ये जो OP वेक्टर है वो अभी x एक्सिस पे ही कौन साइड है। आई बात समझ? P पॉइंट यही है A पे ही, ओके, P पॉइंट कहाँ है, ओके, P पॉइंट कहाँ है, A पे है ना, ओके, तो यानी कि तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos थीटा कोमा साइन थीटा, ओके। आई बात, अब थीटा आपका क्या है 0 डिग्री, यानी कि cos 0 कोमा साइन 0, ओके। ये तो आपको पता है ना, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 0 की 0, यानी कि स्टूडेंट ये जो आपका लिखा है 1, 0, ये काय की वैल्यू है, cos 0 की और क्या है साइन 0 की। देखो बिल्कुल क्लियरिटी में समझ में आ गया कि नहीं, ओके। तो स्टूडेंट अब मैंने P पॉइंट यहाँ पे टेक कर लिया, तो यहाँ पे अब x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में P पॉइंट क्या है, जो B है, ओके, दिखाई आपको B दे रहा है, लेकिन
ओके, इमेज करो। ओके, पी पॉइंट कहाँ है, बी पे, तो क्या है, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है, π/2। ओके, तो यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, cos π/2। ओके, cos π/2 और कॉमा sin π/2। अब cos π/2 क्या होता है 0 और sin π/2 1। यानी कि स्टूडेंट ये जो आपकी वैल्यू लिखी है ये क्या है, 0 क्या है, cos π/2। ओके, और ये 1 काय की वैल्यू है। ओके, अगर ये, ओके, अब ध्यान से समझना, तो ये जो पॉइंट, अब वो पॉइंट भी यहाँ पे आ गया सी पे, तो ये फिर काय के कोऑर्डिनेट लिखे, ये साइन पाई, वो सॉरी कॉस पाई कॉमा साइन पाई, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट यही तो होंगे। अब कॉस पाई की वैल्यू आपकी क्या, ओके, -1, ओके, 0। तो यानी कि ये -1 कॉस पाई की वैल्यू है और 0 काय की है, साइन पाई की। वैसे ही क्या ये, वैसे स्टूडेंट ये क्या है, ये क्या है, cos 3π/2 और क्या sin 3π/2। ओके, तो स्टूडेंट देखो cos 3π/2 आपका 0 और sin 3π/2 -1। आई बात समझ में कि नहीं स्टूडेंट, देखो आपने इतना सारा क्या है, ओके, स्टडी किया, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ से आपके क्या है, देखो मैं अभी आपको इस प्रकार से ये टूल बता रहा हूँ कि आपका क्या है, ये जो एंगल हैं इनको सर्कुलर एंगल कहा जाता है। ओके, ये सर्किल की सर्कमफेरेंस पे बने ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्कुलर एंगल। ओके, क्लियर है कि नहीं। तो ये सर्कुलर एंगल्स की आपकी क्या है सारी, ओके, अभी आप ये सोच रहे हो कि सर क्या फलाना ठिकाना, ओके, तो ऐसा नहीं है। ओके, दिस इज ए, आपके लिए क्या है, एक्चुअली में यही है, आपको बस ये सर्किल याद कर लेना है। ओके, आपकी सारी वैल्यू क्या है, खलास, बिल्कुल आपको क्या है, जब तक ओके आप स्टडी करोगे तब तक आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना। ओके, तो स्टूडेंट देखो पहला पॉइंट आपके पास क्या निकले, एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस। आपने देखो, अब आप ध्यान देना, देखो आपको क्या याद रखना है, यूनिट रेडियस का सर्किल, और उस पे ये, अब यूनिट रेडियस का सर्किल है तो क्या आप ये याद नहीं रख पाओगे कि जो पॉइंट ये है, ओके, इसके पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट 0 1, पॉइंट बी है इसके, अरे यार ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये यूनिट है, यूनिट रेडियस है तो 1 0 तो होंगे ही। ओके, ये आपका क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे तो ये 0 1 होगा, ये निगेटिव डायरेक्शन में तो ये -1 0 होगा, ये वाई एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में तो ये 0 1 होगा। ओके, क्लियर है कि नहीं। अब फ्रेंड देखो आप चेक कर रहे हो एक्स एक्सिस पे, एट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे देखो साइन, जितने भी एंगल बन रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ओके, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं एक्स एक्सिस पे, 0 पाई, फिर यहाँ से 2 पाई, ओके, फिर 3 पाई। ओके, देखो उसमें क्या है, वो तो चल रहा है ना। ओके, सर्क्यूलर एंगल है तो सर्किल तो क्या है, ओके, जो इसका सीक्वेंस है वो जारी रहेगा। ओके, तो 0 पाई, ओके, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई यहाँ पे, ओके, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सारे एंगल कहाँ बन रहे हैं एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आप चेक करो साइन क्या है, 0 है। आई बात समझ में कि नहीं, एट एक्स एक्सिस साइन एक्स इक्वल टू क्या है, ओके, तो एट एक्स एक्सिस साइन थीटा इक्वल टू क्या है आपका 0। अब इससे बेटा आपका मतलब क्या है, इससे आपका मतलब क्या है, थीटा इक्वल क्या है एन पाई, क्या थीटा इक्वल क्या है बेटा आपका एन पाई। एन पाई मतलब आप ओके वैल्यू पुट करवाते जाओ। ओके, एन क्या है, एन जहाँ पे क्या है कोई नेचुरल नंबर है। ओके, एन क्या है, ओके, अगर आप ये नेगेटिव डायरेक्शन में लोगे तो एन क्या है कोई इंटीजर हो जाएगा। ओके, मैं लिख देता हूँ, वेयर एन इज एनी इंटीजर। आप इसमें देखो 0 पुट किया तो क्या है 0 हो जाएगा थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू, आप 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा पाई, साइन पाई की वैल्यू, आप 2 पुट करोगे एन तो क्या 2 पाई की वैल्यू क्या 0। देखो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये क्या है
ओके। ये साइन 0 यहाँ पे स्टूडेंट 2 पाई, ओके। 3 पाई यहाँ पे बन रहा है, 4 पाई एंगल यहाँ पे बनेगा। इन सब की वैल्यू क्या है, ये सारे एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, ओके। तो एक्स एक्सिस पे साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल गांठ बांध लो, ओके। देखो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, एट बाई एक्सिस, ओके। तो बाई एक्सिस पे स्टूडेंट देखो आपको दिखाई दे रहा है, ओके। बाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, π/2, फिर प्लस किया तो 3π/2, फिर प्लस किया तो 5π/2 इधर बनेगा, 7π/2, ओके। 9π/2, 11π/2, 13π/2, 17π/2, 19π/2, 21π/2, ओके। ये एंगल कहाँ बन रहे हैं, बाई एक्सिस पे, ओके। दीज एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं, बाई एक्सिस पे। तो बाई एक्सिस पे क्या होता है, बाई एक्सिस पे आप चेक करो, देखो ये क्या है, cos π/2, ओके, sin π/2, ओके। यानी कि जो क्या है, cos है ना, जो पहले लिखा है वो तो cos, ओके, cos में किसी की वैल्यू है, और दूसरा लिखा है वो क्या है, sin में वैल्यू है। तो देखो आप, ओके, बाई एक्सिस पे क्या है, cos थीटा 0, ओके, cos थीटा इज इक्वल टू 0। इससे क्या मतलब है बेटा आपका, इससे मतलब जो थीटा है वो क्या है, देखो π/2, 3π/2, 5π/2, 7, यानी कि ये क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर आ रही है, यानी कि π/2 का ऑड मल्टीपल है। तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2, ओके। आप n की वैल्यू पुट कर, देखो n 0 पुट किया तो 0 + 1, ओके, 1, और 1 × π/2 तो 1, ओके। 2 पुट किया तो देखो वो 1 पुट किया तो 2 × 2 + 1 3π/2 हो जाएगा। यानी कि थीटा इक्वल क्या है आपका, 2n+1 π/2। ये चीज़ आप आगे भी पढ़ोगे, ओके। इस चीज़ की स्टडी आप क्या है, तो स्टूडेंट इस चीज़ की स्टडी आप क्या है, आगे भी स्टडी करोगे, ओके। क्लियर है कि नहीं। तो थीटा इक्वल क्या, 2n π/2, वेयर n इज कोई इंटीजर है। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट अब देखो, अब मैं यहाँ से आपके लिए टेबल अपडेट कर दूँ, ओके। आप याद बिल्कुल बनाए रखोगे, क्लियर है कि एक्स एक्सिस पे साइन कौन कौन से एंगल एक्स एक्सिस पे बनेंगे। देखो मैं एक बार फिर से जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, 0, पाई, 3 पाई, 4 पाई, देखो 0 पाई, 2 पाई, ओके, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ओके, 7 पाई, 8 पाई, ओके। ये सारे एंगल्स कहाँ पे बन रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो इन यानी कि अगर आपसे कोई पूछे साइन पाई तो आप क्या बोलोगे, 0, ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना। साइन 4 पाई, ओके, कॉस पाई बोलेगा तो आपको देखो फटाफट यहाँ पे आ जाना है, इसके कोऑर्डिनेट याद रखना है दिमाग में, ओके। क्या, अब आपसे कॉस पाई पूछा जा रहा है ना, तो क्या पहले जो लिखा है वो कॉस में, दोबारा लिखा है वो क्या है, दूसरा लिखा है वो, तो कॉस पाई कितना, -1, ओके। क्लियर है कि नहीं। अगर आपसे पूछा जा रहा है, ओके, कॉस 4 पाई तो कितना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा है ना। आई बात समझ में कि नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कॉस π/2, ओके, तो पहले क्या लिखा है वहाँ पे, क्या लिखा है, देखो 0 लिखा है ना। तो ओके, अगर आपसे पूछा जा रहा है साइन 3π/2 तो आप देखो दोबारा क्या लिखा है वहाँ पे, -1 लिखा है, तो साइन 3π/2 का की वैल्यू है। बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आ गया कि नहीं, ओके। तो देखो स्टूडेंट अब मैं आपके लिए टेबल अपडेट कर रहा हूँ, ओके। तो देखो साइन थीटा, ओके, साइन में का 0, 30, ओके, 45, 60, ओके। लो मैं इनको क्या है स्टूडेंट रेडियन में लिख रहा हूँ, ओके। साइन π/6, ओके। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, लो मैं यहाँ पे डिग्री भी यूज कर दूँ, ओके। और क्या π/4, इसको क्या 45 डिग्री, ओके। आई बात समझ में कि अब क्या साइन वो सॉरी π/6, ओके, सॉरी π/3 इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। π/2 इक्वल टू क्या होता है ये आपका 90 डिग्री, ओके। अब क्या वो सॉरी 90 डिग्री, अब क्या पाई, उसके बाद क्या 3π/2 और क्या स्टूडेंट आपका 2 पाई। अब देखो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज तो आपको पहले से ही याद है। साइन 0 की वैल्यू 0, इसकी 1/2, ओके, ये 1/√2 और दिस √3/2। क्लियर है कि नहीं। ये आपका क्या है
1, ओके। अब देखो साइन पाई आपका क्या 0, ओके। 3π/2 क्या आपका, देखो यहाँ पे यही तो है -1, 2π में क्या है ये जो है 0, क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट। देखो अब cos थीटा, ओके, तो cos थीटा आपका क्या है, देखो cos में आपको करना इतनी तो आपकी क्या है, ओके, ये तो आपको याद ही है, याद नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पलट पलट के लिख देना है, ये यहाँ पे, ओके, दिस √3/2 दिस, और ये तो वहीं की वहीं पे रहेगी, ओके, ये पलट के वहाँ पे चली जाएगी, ओके, दिस 0, ओके। अब देखो अब पाई, तो cos पाई क्या -1, ओके। अब ये क्या आपका, ये तो बाई एक्सिस पे ही है, ओके, 3π/2 कहाँ है, ओके, और ये 2π, देखो 2π तो क्या 1, ओके, क्लियर है कि नहीं, हाँ सॉरी स्टूडेंट 1 है। अब tan थीटा के लिए आप खुद से sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, tan थीटा के लिए आप क्या करोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि tan 0 की वैल्यू क्या 0/1, ओके, तो 0/1 क्या होगा 0 होगा, ओके। अब ये दिस अपॉन दिस, तो sin 30 आपका क्या निकल के आएगा 1/√3, ओके, ये आपका क्या होगा 1, ये आपका क्या होगा √3, ओके, ये आपका क्या, देखो 1/0 आपका क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्लियर है कि नहीं, क्या होगा नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी, आई बात समझ, देखो 1/0 तो 1/0 क्या होगा नॉट डिफाइंड, ओके। अब ये क्या tan पाई, देखो 0/-1 क्या 0 में आप किसी से भी डिवाइड दो क्या है 0 ही आएगा। अब देखो -1/0 ये आपका क्या नॉट डिफाइंड, और क्या 0/1 क्या 0, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है। अब देखो कोसेक थीटा तो आपका क्या है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आप वहाँ से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ओके। सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा क्या है टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो वहाँ से आपको क्या है बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रखना, ओके। तो स्टूडेंट देखो एक्स एक्सिस पे साइन 0 होता है, बाई एक्सिस पे क्या है कॉस 0 होता है। अगर आपसे ओके मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा, क्लियर है कि नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए साइन पाई, तो साइन पाई क्या कहाँ पे बन रहा है, सबसे पहले आपको याद नहीं रखना है, आपको दिमाग में क्या चलाना है पाई, ओके, कहाँ एक्स एक्सिस पे बनेगा, ओके। अब फटाफट आए आप, ओके, पाई कहाँ पे बना, देखो 0 इधर तो ओके 0 इधर, तो उसके सामने पाई बनेगा ना, ओके। तो 0 पे कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1 0, तो पाई पे क्या होगा -1 0, ओके। मैं क्या बात कर रहा हूँ साइन, ओके साइन पाई की बात कर रहा हूँ। तो पाई तो एक्स एक्सिस पे, तो आपको दिमाग क्या चलाना है, वो तो 0 होगा ही। अगर मैंने कॉस पाई की बात की तो देखो आप 0 पे पहुँचे, 0 से के जस्ट सामने क्या है पाई है, ओके। और पाई के कोऑर्डिनेट पाई यानी कि पॉइंट सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो जो पहले लिखा है वो कॉस पाई की वैल्यू है, दूसरा लिखा है वो क्या है साइन पाई की। अगर मैंने पूछा cos 3π/2, तो बाई एक्सिस पे बन रहा है ना, तो बाई एक्सिस पे cos तो क्या है 0 ही होगा, क्लियर है कि नहीं। दूसरा जो कोऑर्डिनेट लिखा है वो क्या है साइन 3π/2 की वैल्यू है, क्लियर है कि नहीं। आप ओके आधे घंटे ओके 30 मिनट क्या है इन्हीं चीज़ों को क्या है दिमाग घुमाओगे, ओके बार बार, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट ये आपका पोर्शन हो गया, चलते हैं आगे, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स, ओके। देखो स्टूडेंट ये एलाइड एंगल्स आपके कौन से एंगल होते हैं, जैसे आपसे मैंने कहा ओके साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके। ये तो आपने क्लास 10th में स्टडी किया है, तो आपने कहा कि क्या है सर ये तो पता है हमें कॉस थीटा, ओके। अगर मैंने आपसे कहा कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपने तुरंत बोला क्या साइन थीटा, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो मैंने क्या किया, मैंने अब की बार क्या है आपके लिए चेंज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, अब नहीं तुम्हें पता, ओके। या मैंने आपसे कहा कि साइन ओके पाई प्लस थीटा, ओके, तब भी क्या है आपको नहीं पता, ओके। मैंने कहा साइन 0 प्लस थीटा, आपको क्या है फिर से आप कंफ्यूज, ओके कि 0 प्लस थीटा क्या है, आई बात समझ में। मैंने कहा आपसे क्या साइन
360 ओके डिग्री माइनस थीटा। तो आप क्या है फिर से कन्फ्यूज आई बात समझ। ये दो फॉर्म तो स्टूडेंट ये जो एंगल्स लिखे इन्हीं को क्या है एलाइड एंगल्स बोलते हैं। आई बात समझ में। एलाइड एंगल कौन से एंगल्स होते हैं? ये जो आपके पास ओके 30 ओके 90 या 180 या 360 या 0+ ओके इस प्रकार के एंगल्स को क्या कहा जाता है? एलाइड एंगल्स ओके। तो स्टूडेंट देखो ये चीज़ तो आपने क्या है क्लास 10th में स्टडी की हुई है। वहाँ पे क्या है आप एक ट्राइंगल ओके ट्राइंगल यहाँ पे क्या है थीटा बन रहा है ओके ये ए है ये सी है ये बी है तो ये थीटा एक्यूट एंगल होता है ओके। तो ओके 90 डिग्री माइनस थीटा आपने क्या है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा आपने क्या है कॉस थीटा कर लिया ओके। अब स्टूडेंट ये थीटा आपका एक्यूट ना होके कुछ भी है ऑब्ट्यूस एक्यूट कुछ भी हो तब आप किस प्रकार से एलाइड करोगे ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो आपको बड़े प्यार से वीडियो में बना रहना ओके। स्टूडेंट ये जो आपकी ये जो चीज़ है ओके ये जो ओके एलाइड एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है ओके या आप क्या है वैल्यू आप फाइंड करना सीख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। आई बात समझ में। और उसके बाद कैलकुलस में भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ बड़े प्यार से इसको समझना बिल्कुल नेचुरली। आई बात समझ में कि नहीं? बिल्कुल। और मैं आपको बिल्कुल तसल्ली के साथ बिल्कुल शिद्दत के साथ ओके आपके सामने चीज़ें पेश करने वाला हूँ ओके। बस देखो तो देखो स्टूडेंट देखो आप क्या है ये आपके पास क्या है तो स्टूडेंट देखो ये आपकी एक्स डैश ओके बाई डैश ओके। स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट आपका क्या फोर्थ। बिल्कुल क्लियर है? तो इस क्वाड्रेंट में स्टूडेंट ओके ऑल ओके यानी कि ऑल का मतलब जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं अब तो आप फंक्शंस की बात करोगे ओके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं आई बात समझ में साइन कॉस कॉट टेन कोसेक सेक ओके वो सब यहाँ पे ये प्लस लगाए तो इसका मतलब क्या है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव हैं। आई बात समझ में। इसमें स्टूडेंट इसमें क्या होता है साइन ओके साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल ये साइन थीटा और रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा का साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा मत समझ लेना साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव होते हैं बाकी के सब नेगेटिव होते हैं। क्लियर है कि नहीं? जो चार रह जाएंगे वो क्या होंगे और इसमें स्टूडेंट क्या टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे बाकी के सब इस क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? और इस क्वाड्रेंट में क्या कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं बाकी के सब क्या है जो चार रह जाएंगे वो निगेटिव होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखो मैं आपके लिए स्टेप्स लिख रहा हूँ उन स्टेप्स पे चल के आपको क्या है आपके ये टोटल जो एलाइड एंगल्स वाले टोटल 48 फॉर्मूले आपको मैं एक मंत्र बता दूंगा ओके। आई बात समझ में कि नहीं? आपको ओनली एक क्या है एक मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उस मंत्र से आपकी क्या है 48 फॉर्मूले आप खुद से बनाना सीख जाओगे। आई बात समझ में कि नहीं? आप खुद से ओके आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले कंस्ट्रक्ट करने में। तो स्टूडेंट देखो सबसे पहला मैं स्टेप्स ही लिख रहा हूँ स्टेप्स फॉर एलाइड एंगल्स। तो आपका पहला स्टेप क्या है टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट अब स्टूडेंट दूसरा आपका क्या है दूसरा स्टेप है आपका टू चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टू चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन
आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट। अभी देखो इसका मतलब क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके, उसके बाद क्या है, तीसरा है आपका चेक स्टार एंगल। अब आप कहोगे कि सर ये स्टार एंगल क्या है। ओके, तो स्टूडेंट देखो जैसे आपसे क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कॉस, पहले साइन ही ले लो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। ओके, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो स्टूडेंट देखो आपका क्या है, पहला स्टेप क्या लिखा है, टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। ओके, आपका क्या है, पहला पॉइंट क्या है आपका, पहला स्टेप देखो प्यार से समझना, टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, देखो आप चेक करो, 90 डिग्री यहीं पे तो बनता है। अब 90 डिग्री प्लस है ना, तो यानी कि प्लस यहाँ पे होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यहीं पे तो एंगल बनेगा। ओके, अरे यार कंफ्यूज काहे को, 90 डिग्री प्लस थीटा, देखो ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो बनेगा। क्लियर है, तो 90 डिग्री यानी कि सबसे पहले आपने क्या है, टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई कर लिया, अपने दिमाग में भर लो उसको। ओके, क्या कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। आई बात समझ। अब क्या, टू चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट। अब आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, देखो यहाँ पे साइन। ओके, तो इसमें क्या है, साइन जो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसमें इसका साइन चेक करना है, और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव होता है ना। ओके, तो आप क्या है, पॉजिटिव लिख दो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, पॉजिटिव लिख दिया। अब देखो अब क्या है, चेक स्टार एंगल। अब आपको देखो स्टूडेंट, ये स्टार एंगल ये आपको चेक करना है। आई बात समझ। देखो 90 डिग्री को क्या है, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही कह रहा हूँ रेडियन में। ओके, अब आपका स्टार एंगल कौन सा है, π/2। अब आपके पास दो वैल्यू यहाँ से बन के आएंगी। ओके, दो बातें सामने आएंगी। स्टार एंगल या तो आपका क्या होगा, पाई या 2π या 0, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, और ओके, अब यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं बचेगा। ओके, तो देखो साइन पाई या 2π या और क्या होगा, ये और क्या हो सकता है, थीटा इक्वल टू nπ, क्योंकि इन्हीं को तो nπ बोलते हैं। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अभी क्या है मतलब मैं बता रहा हूँ। ओके, या फिर आपका क्या है, स्टार एंगल क्या हो सकता है, π/2। ओके, या 3π/2। ओके, या फिर क्या है, और 2n+1 π और मल्टीपल ऑफ π/2। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन अकर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर कैसे होगा ट्रांसफॉर्मेशन, साइन का कॉस में, ओके, टेन का कॉट में, ओके, साइन का कॉस में, ओके, और कॉस का क्या है, ओके, टेन का कॉट में, कॉट का, और सेक का क्या है में, वो शेक में। ओके स्टूडेंट, आई बात समझ में कि नहीं। तो देखो अब मैं फिर से आपको बात बता रहा हूँ, टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट फाउंड कर लिया, π/2 है ना, तो π/2 यहीं पे है। ओके, π/2 प्लस, देखो मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ, ये आपका क्या, π/2 पहले मैंने लिख दिया था। ओके, आपको खुद से लिख लेना। ओके, ये आपका जी, और यहीं पे आपका क्या है, 2π भी यहीं पे ही बनेगा। ओके, 4π यहीं पे बनेगा। क्लियर है कि नहीं, 6π यहीं पे बनेगा, पाई। ओके, 2π, 3π यहीं पे, 5π यहीं पे। क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, आइडेंटिफाई कर लिया क्वाड्रेंट। अब दूसरी बात क्या है, चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपको क्या दिया, साइन। तो साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, ओके, पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कि निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है, तो आपने प्लस लिख लिया। ओके, अब आपको ये स्टार एंगल चेक करना है,
ओके। तो स्टार एंगल आपका क्या है, π/2 है, तो π/2 देखो यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन काय में होगा, साइन का देखो कॉस में। ओके, देखो π/2 है ना, तो π/2 तो ट्रांसफॉर्मेशन साइन का काय में, कॉस में, कॉस। ओके, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, थीटा जैक लिख देना है बस, यानी कि साइन π/2 प्लस थीटा क्या, कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं। दूसरा क्या, अगर बात की जाए कॉस π/2 प्लस थीटा। ओके, तो स्टूडेंट देखो सबसे पहले टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, तो स्टूडेंट अब आपका क्या कॉस π/2 प्लस थीटा है ना, तो देखो सबसे पहले आपको क्या है, टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, π/2 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब आपको क्या है, साइन चेक करना है, तो ओके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको क्या है, कॉस दिया है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो आपको क्या है यहाँ पे माइनस लगा लेना है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो अब आपको क्या करना है, ये स्टार एंगल है ना, ये जो π/2 पाई, ओके इन्हीं को स्टार एंगल कहा है मैंने। ओके, तो ये स्टार एंगल चेक करना है, तो स्टार एंगल इस क्राइटेरिया में आ रहा है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो आपका यहाँ पे क्या है, कॉस है ना, तो कॉस का काय में साइन, और फिर ये थीटा है तो ज्यों का त्यों लिख दो, यानी कि कॉस π/2 प्लस थीटा क्या, साइन थीटा। क्लियर है कि नहीं, माइनस साइन थीटा। ओके, तो स्टूडेंट ये है। अब आपको क्या है अगले, यानी कि tan π/2 प्लस थीटा, ओके कॉस सेक π/2 प्लस थीटा, कोसेक π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा। ओके, ये आपको क्या है खुद से ये लिखना है, तो आपके कितने हो गए, 6 हो गए। ओके, क्लियर है कि नहीं। और ये साइन π/2 माइनस थीटा साइन पाई, ओके कॉस पाई, ये तो आप खुद से जानते ही हो। ओके, तो आपके कितने, ये आप खुद से लिख लोगे, पहले π/2 माइनस वाले और π/2 प्लस वाले आपको मैंने निकालना बता दिया। क्लियर है कि नहीं, तो ये आपको खुद से लिखना है। ओके, तो आपके 12 हो गए, ऐसे ये कितने 48, बिल्कुल सीरियल नंबर में लिखोगे। क्लियर है कि नहीं। तो अब स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं, तो मैं एक बार इरेज करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स देखो अब है आपके 12 हो गए। अब देखो 13 वाला साइन पाई माइनस थीटा। ओके, तो सबसे पहला स्टेप का क्या है आपका, उसमें जल्दी फटाफट देखो, टू चेक द क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस थीटा यानी पाई, अब माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। ओके, तो आपने क्वाड्रेंट क्या फाउंड कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है कि नहीं। अब चेक द साइन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट, तो आइडेंटिफाइड क्वाड्रेंट आपका क्या है, सेकंड है, और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन, तो साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो आपको यहाँ पे क्या सीधा पॉजिटिव लिख देना है। अब स्टार एंगल चेक करना, स्टार एंगल आपका क्या π/2 0 है, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ज्यों का त्यों, यानी कि साइन का क्या साइन, फिर आपको क्या थीटा बस लिख देना। क्लियर है कि नहीं। ओके, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या, साइन थीटा ही है। आई बात समझ में कि नहीं। वैसे स्टूडेंट 14 वाला आपका क्या, कॉस पाई माइनस थीटा। आई बात समझ में कि नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, क्वाड्रेंट फाउंड किया, तो क्वाड्रेंट सेकंड है। क्लियर है कि नहीं। अब इस क्वाड्रेंट में ओके दूसरा स्टेप क्या है, इस देखो मेरी बात हालांकि थोड़ी हल्की बात नहीं है, बट आपको समझ में, पहले आपने क्वाड्रेंट फाउंड कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट है। क्लियर है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है उसका साइन चेक करना है, तो कॉस है ना आपका, तो कॉस यहाँ पे क्या होता है, देखो नेगेटिव होगा ना, बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी के सब क्या है, तो आपको क्या है नेगेटिव। ओके, अब देखो स्टार एंगल चेक करना है, स्टार एंगल आपका पाई आ रहा है ना, पाई पे तो क्या है नो ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं, यानी कि जो है वही। ओके, यानी कि कॉस बस फिर ये थीटा लिख देना है। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ में। अब स्टूडेंट देखो, अब आपका 15 10 पाई माइनस थीटा। ओके, 10 पाई माइनस थीटा, यानी कि सबसे पहले आपने क्वाड्रेंट चेक किया, तो क्वाड्रेंट आपका क्या निकल के आया, देखो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में ही एंगल बनेगा, तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्या जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या दिया है, tan दिया है, tan का इसमें साइन चेक करना है, इसमें जो आपने फाउंड किया है उसमें। ओके, क्लियर है कि नहीं, आई बात। तो tan इसमें क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लिख देना है बस यहाँ पे। ओके,
अब आपको स्टार एंगल चेक करना है। स्टार एंगल आपका क्या है? पाई। तो पाई पे क्या है? नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो है वही, यानी क्या है आपका टेन, तो टेन, बस फिर क्या है थीटा लिख देना है। ओके, अब आप दो अगले तीन कर लोगे, आई बात समझ में कि नहीं, बिल्कुल क्लियरिटी में कर लोगे कि नहीं, तो आपके कितने हो गए? 18। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट क्या है, ओके, ये आपको तीन साथ साथ में कर लेना है। ओके, साथ में लिख लेना है। ओके, फिर के लिए नहीं छोड़ना है, फिर के लिए छोड़ोगे तो आपको क्या है प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल नेचुरली समझो, अरे यार डोंट फियर। ओके, तो देखो अब मैं बात कर रहा हूँ 19 वाले की। अब बात है आपकी क्या है, साइन पाई प्लस थीटा है, तो आई बात समझ में। अब देखो स्टूडेंट, पाई प्लस थीटा यानी कि आपका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? थर्ड हो गया कि नहीं। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका साइन चेक करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या, देखो टेन और क्वाड बस पॉजिटिव है, आई बात, बाकी के सब क्या, यानी कि साइन क्या, निगेटिव। आई बात, ये हो गया। अब आपको क्या है, स्टार एंगल चेक करना है। स्टार एंगल आपका क्या है, पाई है ना। ओके, तो पाई पे तो क्या, नो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यानी कि जो है वही, यानी कि कॉस थीटा, वो सॉरी ट्रांसफॉर्म, तो ज्यों का त्यों, यानी कि क्या आपका, यानी कि साइन पाई प्लस थीटा क्या, माइनस साइन थीटा। ओके, अब स्टूडेंट ओके 20। अब आपका क्या है, कॉस पाई प्लस थीटा। आई बात समझ में। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या, सबसे पहले क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस यानी कि इसी सेकंड में ना, क्लियर है कि नहीं, सेकंड में ही बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट, वो सॉरी अरे यार थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, पाई प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर है कि नहीं। अब देखो, अब आपको क्या है, अब इसका जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका साइन चेक करना है यहाँ पे। तो कॉस यहाँ पे क्या है, निगेटिव होता है, तो क्या निगेटिव लिख दिया। आई बात समझ में। अब स्टार एंगल चेक करना है। स्टार एंगल आपका क्या है, पाई है, तो पाई पे तो क्या है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो है वही है, यानी कि कॉस थीटा 21। अब क्या है, 10 पाई प्लस थीटा। ओके, सबसे पहले क्या, टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, देखो ये आपको नेचुरली आना चाहिए। ओके, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे अगर एक बार बिल्कुल प्यार से पढ़ लोगे तो क्वाड्रेंट। ओके, अब क्या, अब इसका साइन चेक करना है जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे तो 10 क्या पॉजिटिव होता है ना। अब स्टार एंगल चेक, स्टार एंगल क्या है, पाई है, तो नो ट्रांसफॉर्मर, मतलब जो है वही, यानी कि 10 थीटा। बाकी के तीन आप क्या है राइट कर लोगे कि नहीं। ओके, तो आपके कितने हो गए, 24। ओके स्टूडेंट, वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ जा रहा है, आई बात समझ में कि नहीं, आप लोग बोर हो जाओगे। अब अगर आप खुद से लिख सको तो आपको अब क्या है, 3π/2 माइनस थीटा और 3π/2 प्लस थीटा, तो 6 इधर से 6 उधर से, तो आपके क्या है 36 हो जाएंगे। फिर 6 2π माइनस थीटा, ओके, और 2π प्लस थीटा। ओके, तो ऐसे 48 हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप कुछ मत करना, आप इतने ही जो मैंने आपको 24 बता दिए, ओके, आप इन पे ही क्या है वर्क करोगे। ओके, एक दिन का वर्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल आपको क्लियरिटी में समझा रहा हूँ मैं, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं, बस जो आपको बताया जा रहा है उतना करो, आपका क्या है। ओके, आप ये सारी चीज़ें आपको टेबल फलाना कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में बताया है, ओके, जो मैंने क्वाड्रेंटल एंगल बताया यानी कि सर्कुलर एंगल, बस आप उस सर्किल को याद रखो, 2π पाई, ओके, 0 3π/2 पे साइन कॉस की वैल्यू आपको याद, और साइन कॉस की याद है तो क्या है, आपको जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सबकी याद हो जाएगी। ये अलाइड करना मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा काम है, इन ट्रिग्नोमेट्री, ये मैंने आपको बिल्कुल इजी बेस में बिल्कुल नेचुरली आपको बता दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।